हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नया चैनल है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके प्रमोट करें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर हीट एंड सन स्ट्रोक। तो हम देख सकते हैं कि अभी भारत में अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। भारत एक गर्म मुल्क है। राज्य के अधिकांश भाग में गर्मी धूप के थपेरे चलते रहते हैं। बहुत जगह तो टेम्परेचर 40 डिग्री से 50 डिग्री 55 डिग्री तक भी हो जाता है कहीं कहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम ठीक से नहीं काम करता है, या फिर बहुत हम तेज़ धूप में चले जाते हैं या शारीरिक क्षमता का अतिक्रमण करते हैं, तो उससे लू लग जाता है। ये लू भी 3 तरह के होते हैं। एक केस में हम देखेंगे कि बहुत माइल्ड टाइप का होता है, जिसमें बुखार हो गया या फिर सर दर्द हो गया, और फिर थोड़ा बहुत इलाज करने से आदमी सही भी हो जाता है। तो इसमें टाइप्स की बात करें तो एक में हीट क्रैम्प होता है, एक में दूसरे में हीट एग्जॉशन होता है, और तीसरे में हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसको हम सन्स स्ट्रोक भी कहते हैं। तो ये गंभीर किस्म का जो प्रकोप है गर्मी का और लू का। और अगर हम शरीर में तापक्रम नियंत्रण की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, वही पूरे शरीर में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो या तो शारीरिक क्षमता का अतिक्रमण करते हुए हम पूरे गंभीर धूप में निकल जाएं, या फिर लू के थपेरे वाली जो हवा है वो हमारे पसीना को सुखा दे, या हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाए। तो इस सब का मिला जुला रूप होता है लू या सन स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं। तो इसमें शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, कभी कभी तेज़ बुखार हो जाता है, और सबसे कॉमन है कि गला सूखते रहता है, और देह बॉडी में पूरा निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब पसीना पूरा निकल जाए तो टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेगा, लेकिन कई बार पसीना भी नहीं निकल पाता है और पसीना सूख जाता है। फिर तेज़ दर्द, धुंधलापन, मतली, थकान, हाथ पांव थरथराना, कमजोरी, डिलेरियम जैसे लक्षण से पेशेंट जूझते रहता है। और अगर मतलब बहुत ये अफेक्ट कर जाए, बहुत ही ये सन स्ट्रोक पूरा, तो वाइटल ऑर्गन को भी ख़राब कर सकता है। और इसमें एक बात है कि पेशाब पर भी ध्यान देना चाहिए कि पेशाब उतरा कि नहीं उतरा, या पेशाब गाढ़ा हो तो नहीं हो गया, या पेशाब करक रहा है। और एक जो रिमार्केबल बात है, जब बर्फ़ मिला पानी या बहुत ठंडा पानी इसमें नहीं देना चाहिए। और उपाय की बात करें तो संतरा का जूस, नींबू का पानी, डाव पानी, ये सब लेने से शरीर में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी नहीं होती है। और साथ ही जो है शरीर डिहाइड्रेशन से जूझने के लिए उसका इम्यूनिटी सिस्टम एक डेवलप हो जाता है। तो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, पानी लेकर के ही निकलना चाहिए। इसके अलावा सिर को तौलिया, टोपी, ये सब से कवर करके रखना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति को हम देखते हैं कि छाता का प्रयोग करते हैं। तो ये सब उपाय बहुत अच्छा है, जिससे कि प्रिवेंशन हो सकता है। और जब मतलब सन स्ट्रोक हो जाए, स्थिति के हिसाब से ज़रूरत पड़े तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करवा सकते हैं। वहाँ नॉर्मल सलाइन से भी कई बार इलाज हो जाता है। इंटरवेनस नॉर्मल सलाइन दे दिया, या ज़रूरत पड़ने पर RL जैसे दवा का उपयोग करते हैं, सलाइन का उपयोग करते हैं। तो अब हम होम्योपैथिक दवा की चर्चा करते हैं, और एक केस का चर्चा करना चाहेंगे कि एक आदमी को गर्मी में एक उम्र उसका लगभग मतलब 24-25 वर्ष, धूप में निकल गया बहुत तेज। उसके बाद उसको तेज़ बुखार हो गया। अब उसको पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक ये सब दे रहा है, उससे स्थिति और उसकी बदतर हो गई, लगे कि शरीर में जान ही नहीं है। तो मैंने उसको नेट्रम कार्ब सुबह शाम और ग्लोनाइन 30 पावर में दोपहर रात 4-4 बूंद खाने के लिए बोला।
और साथ ही बीच बीच में बायो-11 की दवा दी, जिससे वो बहुत जल्दी उसका रिकवरी हो गया 2 दिन में। और एक अन्य केस का मामला है नेट्रम कार्ब का, जबकि एक आदमी आ रहा था रांची से और उसको धूप लग गई, उसके बाद उसको हॉट डायरिया हो गया। तो मैंने सिर्फ एक दवाई नेट्रम कार्ब दिया, जिससे उसे बहुत ही फ़ायदा हुआ। उसका डायरिया भी बंद हो गया, कमजोरी भी ठीक हो गई, और उसका जो सर दर्द वगैरह सबका प्रॉब्लम था ये सब भी ठीक हो गया। लेकिन अगर कॉमन दवाई की बात करें तो बहुत ही कॉमन दवाई है इसके लिए ग्लोनाइन, जिसको प्रिवेंटिव, पैलिएटिव, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव दोनों तरह से इसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही उपयोगी दवा है। और अगर मतलब इसके लक्षण की बात करें तो ग्लोनाइन का जो लक्षण होता है कि उसको धूप से परेशानी होती है, लेकिन सिर को कवर करके नहीं रखना चाहता है। हेलमेट सबसे परेशानी बढ़ जाती है। धूप में निकलने पर सर में दर्द में वृद्धि हो जाती है, चेहरे पर पसीना दिखा जा सकता है। और धूप की ही गर्मी नहीं, अगर तेज लाइट वाला ये वेपर लाइट ये सब जल रहा हो तो उससे भी परेशानी हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा सन स्ट्रोक होता है, अगर उसको परिभाषित करने की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए मेडिकल कंडीशन और मेडिकल इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज टू मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ बॉडी। तो ये मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और लाइफ थ्रेटनिंग हो तो उससे पहले इसके लिए जो कुछ उपाय सब है, जैसे ठंडा जगह में लोगों को ले जाना, आइस पैक का उपयोग करना, या शरीर में कमी हो गई है फ्लूइड की तो हम फ्लूइड को चढ़ाएं। इसके अलावा जो लक्षण है पेशाब सबके लक्षण पर ध्यान दें। तो इस हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो फ्लूइड चढ़ाता है, साथ ही साथ कुछ जो अगर ऐसी स्थिति हो गई कि जब डिलेरियम जैसा कंडीशन हो गया तो उसमें कुछ जो है डियाज़ीपिन ग्रुप का भी दवाई देते हैं, जिसमें अल्प्राजोलम टाइप का टेबलेट होता है, ट्रिंकोलाइजर होता है, वो भी देते हैं वो। लेकिन महत्वपूर्ण है कि मतलब डिहाइड्रेटेड पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विथ फ्लूइड और मतलब ORS, और when ever needed and if the AC or cooler is available it should help to maintain the temperature, but cold water should not be given और ice water should not be given to the patient। ये सब कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके और जो मतलब कुछ जो लक्षण है उसको देख करके हम इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और होम्योपैथी में अगर प्रचलित दवाई की बात करें तो बेलाडोना 200 है, जिसमें कि आँखें लाल हो जाती हैं, सर गर्म हो जाता है और पेशेंट का मतलब बड़बड़ाने जैसी कंडीशन हो जाती है, शरीर में जलन, गर्मी, साथ ही धड़कन और सिर दर्द हो सकता है, श्वास कष्ट भी हो सकता है, या धूप में निकलने से सिर दर्द और त्वचा पर भी लाल लाल दाने हो सकते हैं। लेकिन मतलब बेलाडोना में और ग्लोनाइन में ये अंतर होता है कि बेलाडोना में सिर को मुड़ाने से सिर दर्द बढ़ जाता है और ग्लोनाइन में सिर को मुड़ाने से, बाल को मुड़ाने से दर्द घट जाता है। तो दोनों के, लेकिन कमाल की बात यह है कि कई बार बेलाडोना और ग्लोनाइन को पर्याय क्रम से भी दिया जा सकता है। तो स्थिति देख करके मैंने कुछ केस में बेलाडोना 200 को सुबह शाम दिया है और ग्लोनाइन को दोपहर रात दिया है। तो ये डायग्नोसिस पर निर्भर करता है। कभी कभी सिंगल डोज रेमेडी से भी लाभ हो जाता है। उस केस में हम देखेंगे कि ग्लोनाइन आप एक खुराक दिए, एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया, उसको बहुत सर दर्द था और भी धूप में चल कर के आया था बाइक पर, और मैंने एक खुराक ग्लोनाइन दिया और 2 से 3 मिनट में उसका दर्द आराम हो गया।
लेकिन कई बार ऐसा होता है जो एक खुराक में आराम नहीं भी होता है, तो उस कंडीशन में हम उसको अगर सटीक लक्षण मिल रहा है तो ग्लो-9 को ही हम ज़रूरत के हिसाब से दोहराते हैं। ये दोहराना का जो फ्रीक्वेंसी हो सकता है आधा घंटा बड़ी हो सकता है, और एक खुराक में आराम होने पर फिर अगर सिम्टम्स रिलैप्स कर रहा है तो उसको हम 4 घंटा पर भी दोहरा सकते हैं। इसके अलावा गर्मी से होने वाली त्वचा संबंधी जो परेशानी है उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है एसिड फ्लोरिक। तो एसिड फ्लोरिक भी जब गर्मी और हीट के वजह से त्वचा में परेशानी हो तो हम एसिड फ्लोरिक का उपयोग करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हेम्योपैथी की जो दवा है उसका 3 से 4 बूंद सनस्ट्रोक में कितना उपयोगी हो सकता है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अपना इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में लें, और कुशल चिकित्सक के निर्देशन में अगर कोई दवाई रिकमेंड किया गया है तभी उसका उपयोग करें। और जो हेम्योपैथी में जो व्यवस्था है दवाई का जो इफ़ेक्ट है उससे सनस्ट्रोक और गर्मी से होने वाली परेशानी को दूर करें। तो मैं जो सामान्य जो गर्मी से जो कष्ट होने वाली दवा है या सर दर्द है तो प्रिवेंटिव दवा के तौर पर भी नेट्रम कार्ब का यूज करता हूँ।